नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। ऑपरेशन सिंदूर पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पूर्व सेनानी राजकुमार सक्सेना साहब। आइए बात करते हैं। इन्होंने 1965 और 1971 में भारतीय सेना के साथ रहे। बात करते हैं सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम हो रहा है साहब। जैसा कि उनने हमारे साथ किया है उसका आप तो नतीजा दे रहे हैं उनको जो है ना, और हमारी सेना जो है ना बहुत अच्छी तरह से बहुत उसके साथ जो है ना काम कर रही है वो जो है ना। और आगे क्या स्थिति पैदा होती है अब देखा जाएगा, क्या पोजीशन आती है आगे, क्योंकि अभी तो जो ना इस तरह का जो है वो माहौल चल रहा है। उनकी सेना भी इधर है, वो हमारी सेना भी उधर है। अब आपस में वो क्या करना है, कैसा क्या करना है, वो इस स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। जब तक कि कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाए कहना मुश्किल है। जी सर, भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है आतंकवादी ठिकानों को लेकर, क्या कहेंगे उस पर आप सर? देखिए, ये तो बहुत अच्छा है कि उनने जो है ना डायरेक्ट आतंकवाद के ऊपर हमला किया हुआ है। किसी भी तरह से जो है ना जो पब्लिक जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उनने जो है ना सीधा टेररिस्ट के ऊपर ही उनने हमला किया है और टेररिस्ट के जो गढ़ हैं उनको तबाह करने की कोशिश की है। और जितने भी टेररिस्ट के गढ़ जो हैं वो तबाह हुए हैं। और आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं इस विषय में हमारी फौज, वो एक अलग बात है। बाकी अभी जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया। उन्होंने टेररिस्ट के जो गढ़ जो हैं उनको ख़त्म किया, उन्होंने पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 1965 और 1971 के युद्ध के आप साक्षी रहे हैं। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति को कैसे देखते हैं सर? देखिए, उस समय की स्थिति 1965 का जो अटैक हुआ था उस टाइम जो है, तो उस टाइम जो है ये मान के चलिए आप कि अपनी जो स्थिति थी उस टाइम जो है आज की स्थिति से जो है थोड़ा कह सकते हैं कि ऊपर नीचे थी, लेकिन आज की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। जी, भारतीय सेना को कितना मजबूत मानते हैं? राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगह जगह। अरे साहब, बहुत ज़्यादा बहुत मजबूत मानते हैं। ये राष्ट्रभक्ति के मान से ये मान के चलिए आज हम भूतपूर्व सैनिक हैं, लेकिन जो है ना अगर आज भी अगर हमको जंग में जाने की ज़रूरत पड़े तो हम अभी भी जा सकते हैं। जबकि मेरी एज जो है ना 83 ईयर्स की हो गई है, लेकिन अभी भी मैं जंग में जाना चाहता हूं, अपने देश की सेवा करना चाहता हूं। फौज अगर मेरे को अभी बुलाती है तो आधी रात को मैं तैयार हूं जाने के लिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है, कहीं हर जगह जगह पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। जी हाँ, जरूरी खानी, बिल्कुल जरूरी, और खानी पड़ी है और खाते रहेंगे जिंदगी भर तक। अगर इस तरह से उनका रवैया चलता रहेगा तो जिंदगी भर तक खाते रहेंगे वो। जी, आपने कहा कि अगर अभी भी मुझे याद किया जाए तो मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसी किस तरह की स्थिति है तमाम सेनानियों, पूर्व सैनिकों की बात करें तो? देखिए, ऐसा पूर्व सैनिक एज के हिसाब से अगर उनको जो भी वर्किंग दिया जाता है तो उसको करने के तैयार है। जी हाँ, तो हमारे जो यंग मैन है, यंग फौजी जो आए हैं, रिटायर होकर आए हैं, उनकी जो स्थिति है उनको अगर जो है ना फील्ड के अंदर बुलाया जाता है वो, और उसको जो है आपका जो है उनको लड़ने के लिए कहा जाता है, या तो उसके लिए तैयार हैं। और हम लोग जैसे एजेड लोग जो हैं, अगर उनको जिस तरह का वर्किंग दिया जाता है हम वैसा वर्किंग करेंगे। जी, पाकिस्तानी सेना अभी भी नहीं मान रही है और भारत ने उनको पूरी तरह से एक तरह से शिकस्त दी है। वो तो देखिए, पाकिस्तान का रवैया जो है ना शुरू से इसी तरह का रहा है और इसीलिए वो डिफिट खाते जा रहे हैं, बार बार अटैक करते हैं, बार बार जो है समस्या खड़ी करते हैं और मुंह की खाते हैं वो। जी, आतंकवाद को लेकर क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत है साहब। आतंकवाद के पीछे जो है ना जो वजह है वो तो उनकी मिलिट्री के हिसाब से ही, मिलिट्री उनको सपोर्ट कर रही है। बगैर इतना सपोर्ट के जो है ना आतंक इतना जरा जिस तरह से वो अटैक करते हैं हर जगह पर, जो बगैर मिलिट्री के सपोर्ट के जो है ना ये पॉसिबल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई खास बात आप कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है साहब, बहुत बढ़िया कर रखा है जो हमारी फौज ने जो है, और उनको जो नसीहत दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और आगे भी जो कुछ कार्रवाई अगर होगी तो वो भी बहुत अच्छी होगी। हम लोग सब पूरे भारतवासियों को विश्वास है उस चीज़ के लिए कि हमारी फौज जो कुछ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हमारी एयरफोर्स बहुत अच्छा कर रही है, हमारी नेवी बहुत अच्छा कर रही है, हमारी थल सेना बहुत अच्छा काम कर रही है जो है ना। इस हिसाब से जो है ना बहुत अच्छा वर्किंग हो रहा है साहब। ये मान के चलिए कि पूरे देश को हमारी सेना के ऊपर गर्व है और गर्व होता रहेगा। 1971 के युद्ध में कोई खास घटना आपको याद आ रही है? अब देखिए साहब, 1971 में तो क्या है कि हम लोगों ने अटैक किया, उन्हें सरेंडर कर दिया जो है ना। सरेंडर करने के बाद उनके कितने लोग जो है ना वो
हम लोगों ने अरेस्ट किए, इतने लोग अरेस्ट किए कि हमारे यहाँ पे उनको रखने के लिए जगह नहीं थी, उन इतना जो है ना वो हो गया था जो है। तो और ऐसी स्थिति में जो है बड़ी समस्या पैदा हो गई थी उस टाइम, तो जो है ये मान के चलिए। तो आप थे राजकुमार सक्सेना साहब, जो कि पूर्व फौजी, पूर्व सैनिक रहे हैं, और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की कार्रवाई जो है पाकिस्तान के लिए पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजगार की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।